कोई 15 साल से जुड़ा है, कोई 20 साल से जुड़ा है धाम से, कोई पिछले 5, 7, 10 वर्षों से जुड़ा है, कोई भी 2 वर्षों से जुड़ा है, किसी ने 5, 7 अमावस्या की हैं। आप में से ऐसे अनेक भक्त हैं, अनेक यहाँ शिष्य हैं और अनेक श्रद्धालु हैं, नए भक्त हैं। सबका अपना अपना अनुभव है। एक बात के प्रति मैं दरबार में आप लोगों के बीच में, पूज्य गुरु जी महाराज के बीच में व्यवधान बनने के लिए, केवल सचेत करने के लिए आया हूं। आज पंडोखर सरकार धाम के नाम पर बेतहाशा ठगी हो रही है। भक्तों से पंडोखर सरकार से बात कराने के नाम पर आपके पास फोन जाते हैं, आपकी अर्जी लगी है पंडोखर धाम में, आपने कहाँ लगी है, कभी गए होंगे, आप आए होंगे, कभी बातचीत, किसी ना किसी बहाने वो आपसे संपर्क करते हैं। पूज्य गुरु जी महाराज आपसे बात करेंगे और महाराज जी से बात करने के लिए आपसे कोई 1100 रुपये, कोई 1400 रुपये, कभी 2100 रुपये ऑनलाइन आपसे डलवा लेते हैं। जो भक्त धाम से जुड़े हैं, धाम की गतिविधियों से अच्छे तरह परिचित हैं, वो सब समझ जाते हैं। हमारे पास रोज 5-10 फोन आते हैं ऐसे, और कुछ ऐसे भी लोगों के फोन आते हैं जो उनकी बातों में आके ठगी का शिकार हो जाते हैं, बाद में फोन करते हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है, पिछले 2-3 वर्षों से सब चल रहा है। दुर्भाग्य की बात ये है कि कोई भी इनमें से इतना साहस नहीं कर सका जो ठगी के शिकार हो चुके या जो बच चुके। उनमें अनेक पढ़े लिखे लोग हैं, अनेक आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञाता हैं, अनेक कानून के ज्ञाता हैं। किसी ने भी ये साहस नहीं किया कि ऐसे तत्वों पर उन पर कार्रवाई करें। हमने यहां तक कहा कि आप उनको बातों के लपेटे में लेके उन जो वो खाता दे रहे उसमें डाल दो। आप 2100 मांग रहे हैं, आप 200 डाल दो। ठगी 1 करोड़ की हो या 1 रुपए की, वो ठगी ही कहलाएगी। कानूनन जो धारा बनेगी, जो अपराध बनेगा, वो ठगी का ही बनेगा। उनपे एक कार्रवाई का बेस तैयार हो जाएगा। हम आपकी मदद करेंगे, पंडोखर धाम ट्रस्ट की ओर से हम आपकी मदद करेंगे। यहां तक कि पूज्य गुरु जी महाराज के द्वारा आपको इस श्रद्धा मंच के माध्यम से सम्मानित करेंगे। पंडोखर धाम ट्रस्ट की ओर से आपको सम्मानित किया जाएगा। आपकी इस कार्रवाई में जो भी खर्च आएगा, हम पंडोखर धाम ट्रस्ट की ओर से आपको वो खर्च देंगे। परंतु धन्य हो भक्तों, भगत क्या कहें, हम तो बगला भगत कहेंगे। कोई भी साहस नहीं कर पा रहा, और इसका नतीजा ये है कि रोज 10, 50, 100 श्रद्धालु ठगे जाते हैं। उनको कहीं से आजकल टेक्निक है, कहीं से भी डाटा उपलब्ध हो जाता है। उनका एक ही काम है, कॉल सेंटर बना के रखे हैं, कुछ लोगों को लगा के रखे हैं। दिन में 150 लोगों को मूर्ख बनाई देते हैं। 500 लोगों को फोन लगाते हैं, 150 लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। उनका व्यापार चल रहा है, परंतु किसके नाम पर? पंडोखर सरकार के नाम पर। जो माल ज्यादा बिकता है ना, डुप्लीकेट माल उसी का आता है मार्केट में। नकली माल उसी के नाम से बिकता है, उसी का लेवल लगा के बिकता है। परंतु उसका उपभोग करने वाले की समझदारी है, उसका ये नैतिक दायित्व है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में निवेदन है। अभी एक मामला आया थोड़ी देर पहले मेरे पास। जगह जगह दरबार चल रहे हैं। पूज्य गुरु जी महाराज से आपने कई बार सुना होगा
कि देश में आज 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पर्चा लिख के दरबार चला रहे हैं। अभी पिछले 2 वर्ष पहले तक 367 लोग थे ऐसे। पिछले 2 वर्षों में काफी संख्या बढ़ी है, बाढ़ सी आई हुई है पर्चा लिख के दरबार चलाने वालों की। आप यहाँ दरबार में भी देखते हैं लोगों ने छोटी मोटी साधना की है, वो भी यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं दरबार का। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं हम दरबार चलाएं। दरबार में तो सब प्रकार अर्जी सब प्रकार की लगती है। ये दरबार ही ऐसा है जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। आप जो चाहे वो पा सकते हैं इस दरबार से, परंतु आपका भाव क्या है। तो हमारा आप सभी भक्तों के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही, उन सभी भक्तों से निवेदन है, पंडोखर धाम से कभी कहीं कोई फोन नहीं जाता है। हमें फोन सुनने की फुर्सत नहीं है, हम आपको फोन लगाएंगे कैसे। आप लोगों की यही तो शिकायत होती है कि हम धाम के नंबर पे फोन लगाते, कोई सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं कर। भाई ऐसा नहीं, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। यदि और कुछ वक्त तो ऐसे भी आप अकाउंट नंबर दे दो, हम भेज दे रहे हैं, लाख रुपए डलवा दे रहे। महाराज जी से बस 5 मिनट बात करवा दीजिए मुझे। अरे भाई महाराज जी यदि फोन पे ही बात करने लगेंगे तो फिर दरबार बंद करके एक कॉल सेंटर खोल के बैठना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है। शुरू में हम लोग भी ऐसे ही आपस में चर्चा करते थे यार कि यदि हमारा उद्देश्य यदि पैसा कमाना ही है, धन इकट्ठा ही करना है, तो दरबार सजाने की जरूरत नहीं है। किसी भी महानगर में जाएंगे, 5 स्टार होटल में बैठेंगे, अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन निकलवाएंगे, वो 1.25 लाख रुपए की दक्षिणा लेंगे, दिन भर में 100 लोगों से मिलेंगे। क्यों 500 लोगों के पर्चे बनाने की जरूरत। लक्ष्मी की अथाह वर्षा होगी। अभी हमारे पंडोखर धाम से आस्थावान कोई भक्तों में कोई परेशानी होगी, महाराज जी से नजदीकी हासिल कर ली किसी ने, आसपास क्षेत्र के व्यक्ति ने, उन्होंने कहा चलो महाराज जी से मिलवा देते हैं। उस वक्त को मिलवा दिया। महाराज जी तो स्वाभाविक है, त्रिकालदर्शी है, उन्होंने उसकी सारी समस्या जो भी है बता दी। वो प्रसन्न हो गया। जिस व्यक्ति के माध्यम से मिलवाया था वो स्वयं एक छोटा मोटा दरबार चलाते। उन्होंने कहा वे हम इतना दूर से नहीं आ पाएंगे, झारखंड से, आप हमारा करवा दीजिए, अमावस्या आप कर लीजिए, हवन आप कर लीजिए। उन्होंने उसका बजट बता दिया 2,10,000 रुपये। सामने वाले से 2,10,000 रुपये। अब बोले ये सब बात बाद में प्रकट हुई। पहले तो उन्होंने जो बताया कि हमारे एक भक्त हैं, हम तो पंडोखर सरकार के आशीर्वाद से बताते हैं, दरबार चलाते हैं, उनका काम हो गया। उनको हमने ऐसा ऐसा विधि बता दी, तो गुप्ता जी हम यहाँ पे भंडारा उनकी तरफ से, और हमने 2,10,000 रुपये उनको बोला है, आप बताओ यहाँ कितना दे दें। वो कुछ गुरुजी को दक्षिणा दे देंगे, कुछ आपको भी दे देंगे। बातों बातों में उन्होंने कुछ हमको दे ही दिया। क्योंकि मैं बात नहीं समझ पाया पूरी, तो मैंने तो गुरुजी महाराज के चरणों में लगा के रख दिया, नहीं देखा क्या है कितना है। मगर बता रहे बाद में जब बात हुई, आप उससे फोन पे बोल रहे हैं इतना ही खर्चा आएगा। बातचीत में प्रकट हुई कि मामला ये नहीं था कि उसके दरबार से वो अर्जी लगी और उसने कोई अनुष्ठान यहाँ की कृपा आशीर्वाद से बताया। वास्तव में उसने पूज्य गुरुजी महाराज से कमरे में मिलवा दिया, उसको प्रभाव में ले लिया और उसको यहाँ का अनुष्ठान और विधि और सब मनगढ़ंत बता दिया। उससे 2 लाख कुछ का खर्च बता दिया। तो हमारा कहने का आशय यह है, किसी भी प्रकार के ऐसे मिलने मिलाने वालों से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है।
ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पंडोखर सरकार के दरबार में असंभव नाम की चीज पंडोखर सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। सब संभव है, परंतु उसके लिए आपका भाव, आपका समर्पण, यहाँ का नियम, यहाँ का विधि विधान सबको पालन करना। आज दरबार अनेक भक्त पूज्य गुरु जी महाराज के अनेक शिष्य दरबार चला रहे हैं। जो वास्तव में यहाँ से दीक्षित है, पूज्य गुरु जी महाराज ने जिन पर कृपा की है, वो अच्छा खासा दरबार चला रहे हैं। वो प्रकट में नहीं है, वो मीडिया में नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं है। कुछ ऐसे भी दरबार हैं जो पूज्य गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से उनके शिष्य चला रहे हैं, लोक कल्याण की भावना से जन कल्याण कर रहे हैं और आधुनिक सोशल मीडिया माध्यमों का भी उपयोग कर रहे हैं और बड़े चैनल वाले उनको शिकार बनाने भी जा रहे हैं, वो उनका भी सामना कर रहे हैं। जो सही है वो खरे उतर रहे हैं। अभी एक चैनल पे चल रहा है ये कौन सा खुलासा, तो उसमें भी देखा है आप लोगों ने बहुत से ऐसे उदाहरण। कंबल वाले बाबा जी को देखा है आपने जो वर्षों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा इसी मंच से पूज्य गुरु जी महाराज से उन्होंने आशीर्वाद लिया था। सेवा कर रहे हैं, व्यापार का माध्यम नहीं बनाया इसको। आशीर्वाद उनकी क्रिया फलीभूत हो रही है। तो ऐसे हैं कुछ भक्त शिष्य हैं, वो दरबार चला रहे हैं, पूज्य गुरु जी महाराज से अच्छा खासा लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का हरण कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया उनको, परंतु उस आशीर्वाद से उनका हाजमा खराब हो गया। वो आशीर्वाद को हजम ही नहीं कर पाए, पैसे की हवस हो गई। अरे भाई कितने दिन कर लोगे, यहां से पूज्य गुरु जी महाराज को कुछ नहीं करना। अरे आप जानते हैं आप कि वो त्रिकालदर्शी हैं, परंतु आप मानते नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आप पर्दे के पीछे से कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा। जब वो यहाँ बैठ के लंदन में बैठे व्यक्ति के बारे में, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि कौन से होटल में है, कौन से रूम में है, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनके क्या नाम है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, यहाँ बैठ के 7 समंदर पार का बता सकते हैं, तो तुम क्या चीज हो। तो आप जानते हैं, आप मानते नहीं है। महाराज जी को केवल यहाँ बैठ के चुटकी बजाना है, जो कुछ आपके पास छोटी मोटी कृपा गई थी वो वापस आ जाएगी। भाई वो कृपा किस रूप में आपको महाराज जी ने आशीर्वाद स्वरूप कुछ दूध दे दी है। पूज्य गुरु जी महाराज की आज्ञा का वो पालन कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं वो फलीभूत हो रहा है। आप जो क्रिया बतला रहे हैं उससे आपको मनवांछित फल प्राप्त हो रहे हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो दरबार चला रहे हैं, परंतु वो प्रेरित करते हैं उन भक्तों को पंडोखर धाम की ओर कि यहाँ जाने से ही आपको काम। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से दरबार वहां चला रहे हैं, वो अपने गांव में चला रहे हैं, शहर में चला रहे हैं, अनजान जगहों में बैठ के चला रहे हैं, बाहर जाके भी छोटे मोटे कार्यक्रम करके दरबार चला रहे हैं, परंतु वो प्रेरित यही कर रहे हैं कि आपको पंडोखर धाम जाना है। तो शक्ति को संभाले हुए, उनका हाजमा सही है। और कुछ ऐसे भी हैं कि पूज्य गुरु जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, उस समय महाराज जी के पास तो कुछ साधन नहीं था, गुरु गोड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए, उनके पास मर्सिडीज 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। वो कहते थे हमारे अंदर 33 कोटि देवता है। आज वो लठिया के हाथ है। तो हम केवल इतने के लिए व्यवधान बने थे। आज इस बात से हमको थोड़ा सा बहुत ज्यादा पीड़े, हमारे पास रोज 10-20 फोन आते हैं, ये हमको आम बात हो गई, परंतु आज तो रिश्वत ही हमारे हाथ में आ गई दक्षिणा के रूप में। तो हमने तो आपके चरणों में लगा के रख तो लो, अभी मामला समझे, आगे जाके वो ऑपरेशन हुआ तो ये तो बड़ा विकट स्थिति है। इंद्रगढ़ के हैं
मनोज परिहार जी, आवाज सुन रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे। यहाँ तो आपको पुकारा गया था। मैं नहीं चाहता था कि आपको सार्वजनिक रूप से ये हमको बखान करना पड़े। किसी ना किसी, जो भी दरबार चला रहे हैं आप, परमात्मा के नाम पे चला रहे हैं, वो गुरु जी का नाम जोड़ के चला रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपको हम इस तरीके से अपमानित करें। मैं चाहता था कि आपको पुकार के वो गुरु जी महाराज के चरणों में बिठा देता कि आप महाराज जी को बता दो। तो ऐसे भक्तों से सावधान रहना, ऐसे बगला भक्तों से सावधान रहना, ऐसे दरबारों से सावधान रहता। अरे भाई, जब आप पावर प्लांट से जुड़े हो तो आप डीपीओ में कहां जा रहे हो करंट लेने? आप ऐसे पावर प्लांट से जुड़े हो, आप ऐसे पावर प्लांट से जुड़े हो, छोटे मोटे पावर हाउसों में, ट्रांसफार्मरों में जाने की क्या जरूरत आपको? हम ऐसे सैकड़ों भक्तों को जानते हैं जिन्होंने पंडोखर धाम नहीं देखा, कहीं दरबार में मिले हैं, विदिशा में कहीं दरबार हुआ, सागर में कहीं दरबार हुआ, नरसिंहपुर में कहीं दरबार हुआ, आम भक्तों की तरह आए। कुछ तो ऐसे भी रहे कि वो जा रहे थे थैला लेके बाजार में, दरबार के गेट के सामने से निकल रहे थे, महाराज जी ने कहा फलाना व्यक्ति जा रहा है थैला लिए, फलाने नाम का बुला लाओ। उसकी ऐसी विकट समस्या थी, परेशान था, नहीं मालूम कब उसने प्रार्थना की होगी, आज सुनवाई होगी, महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, उसकी कामना पूर्ण हो गई, पंडोखर धाम नहीं आया। तो ये उसकी आस्था, उसका विश्वास, वो वहीं से प्रार्थना करता था, वहीं से अपना जप करता था, नाम जप करता था। अभी एक प्रसंग हमको कल ऐसी चर्चा हो रही थी, बताया जब ये दरबार इतना आश्रम डेवलप नहीं हुआ था, हाथीवान जी महाराज के बाजू में जहाँ शेड था, वो शेड भी नहीं था, महाराज जी पंडाल में दरबार लगाते थे। हमारे सागर की एक माता जी आई बुजुर्ग, एक 8-10 साल के बच्चे को लेके, नंबर आया, जल्दी नंबर आ जाता था उस समय, क्योंकि महाराज जी सुबह से लेकर देर रात तक यही काम, पर्चे बनाना, आशीर्वाद देना। उसका नंबर आया तो महाराज जी ने जो उसकी समस्या थी, जैसे सबको बताते हैं, छोटा सा पर्चा रहता था उस समय, और उन्हें बता दिया कि इस बच्चे की जो पेशाब मार्ग की एक गोली नहीं है, एक गोली नहीं है। अब चूंकि वो बच्चा बड़ा हो रहा था तो इसलिए माता जी को चिंता हुई होगी कि बड़े होकर कोई परेशानी ना हो, तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, इसके कारण कोई परेशानी नहीं आएगी इसके जीवन में। और जाने लगी तो पूज्य गुरु जी महाराज ने कहा, क्यों माता जी, ये बच्चा भी तो यहीं का दिया हुआ है? बोले हाँ महाराज जी, हाँ। बोले जो पंडोखर सरकार के आशीर्वाद से बहु, तो बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहे थे बहू को, तो जो बच्चा है से बहु ना। बोले हाँ। तो बोले अमावस्या नहीं करी थी ना? बोले अब कर रही हो। हमारा समझ रहे कहने का आशय, यदि आपको धाम का नियम मालूम है, दुनिया के किसी भी धाम में हम जाते हैं, दुनिया के किसी भी हम स्थान पे जाते हैं, वहां का जो नियम है, वहां का जो विधान है, उसका पालन करना। अनजान है कोई बात नहीं, अभी कुछ वक्त 2025 लगा नहीं है, उसके 10-15 दिन पहले से मेरे पास पर्चे आने लगे, भैया वो गुरुजी ने कहा था 2024 तक काम हो। अरे भैया अभी 2024 चल रहा है, जिंदा है, रात में 12 बजे तक रहेगा यार, उसके बाद थोड़ा सब्र कर लेते। ऐसे हमारे पास 15-20 के पर्चे आ चुके गुरुजी महाराज। और उन पर्चों को देखा, हाँ बताओ, हमने तो 7 अमावस्या कर ली, हवन करा दो, हमने रामायण भी करा दी। अरे भाई ठीक है, ये मंत्र करते हो? हाँ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मंत्र बता रहे, ओम क्लीम ह्रीम ह्रीम। कैसे कर रहे? वो ओम नमः शिवाय की माला से। कौन दिशा में कर रहे? हम तो ये तरफ बैठ जा, हमारा मंदिर है ऐसो। अरे भैया दिशा बताओ, हमारे तो जब पूरा भैया
हाँ महाराज जी, दक्षिण की तरफ बैठ के कर लेते। अब ऐसा नहीं, इनमें से भी कुछ लोग बैठे होंगे उस समय। तो अरे भाई, मंत्र क्या है? मंत्र शक्ति है, उसका उच्चारण शुद्ध होना जरूरी है, उसकी दिशा, उपयुक्त दिशा में उसका जाप करना जरूरी है, उपयुक्त माला से जाप करना जरूरी है। ओम नमः शिवाय को रुद्राक्ष की माला से करना है, ये नियम है। पंडोखर धाम में 11 माला करना है। करते थे रोज? ऐसे ही कह दिया मैंने, करते नहीं थे तुम? 11 माला कहाँ करते थे? दिमाग में लट्ठे मारा हमने। हाँ, 2-3 कर लेते, फिर घर जाके कर लेते। अरे भाई, इस स्थान का महत्व है, यहाँ 11 माला कर, 40 भी नहीं करते थे क्या? हम एक कर लेते सही में। अब कैसे काम होगा भाई? यहाँ 11 माला 11 40 करना है। घर पे रोज 1 माला 1 40 करना है। महाराज जी ने जो अलग से मंत्र दिया है उसको संबंधित माला से करना है। मंत्र शक्ति है, ये बात हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग होंगे, सबके लिए बता रहा हूं। ये क्या है हमारे हाथ में? क्या है ये? जानता है कोई? क्या है ये? फोन है ना, मोबाइल है ना, यानी यंत्र है, ये यंत्र है ना। परंतु ये बहुत बड़ी शक्ति है। यहां से हजारों किलोमीटर दूर हम बात कर रहे हैं, तो है शक्ति की नहीं? यहां बैठ के हम विदेश में बात, अमेरिका में बात कर रहे हैं, तो शक्ति है कि नहीं? 1 नंबर गलत डायल कर दो, दुश्मन के घर में लग जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी, लेने देने की पड़ जाएगी। 1 नंबर गलत डायल करने से दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। मंत्र का उच्चारण गलत करने से उसका प्रभाव बदल जाएगा। कुछ साधकों को देखा है, वो चटक गए, पागल हो गए। कोई भी मंत्र कर लिया, पढ़ने लगे। अरे आप कुछ नहीं करो भाई, गुरु महाराज आपने जिनसे दीक्षा ली है, कान फूका है, आप वो मंत्र करने लगो अच्छे से। गुरु मंत्र ही महाशक्ति है, उसका ही जाप करो। गुरु जी महाराज का आशीर्वाद अपने साथ मान के, उनका स्मरण करके उस गुरु मंत्र से आप झाड़ा लगा दो तो ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ दरबार चलता था सागर में, पूज्य गुरु जी महाराज की जहाँ गद्दी थी, गुरु जी महाराज तो चले जाते थे, परंतु चूंकि 25-25, 27-27 दिन सागर में दरबार चलता था, भक्तों का आसपास गांव देहातों से, जिन गलियों में शाम को 6 बजे के बाद जाने से डर लगता था, उन गलियों में रात में 2-2, 2:30 बजे तक हजारों की पब्लिक होती थी, और चले जाने के बाद सैकड़ों जोड़ी जूते चप्पल पड़े रहते थे, गुम जाते थे, एक मिल रहा एक नहीं मिल रहा, छोड़ जाते थे। और जब महाराज जी चले जाते थे तब भी वहां आते थे, और जहां दरबार लगता था तो उस परिवार के बच्चे बबूती उठा के दे दिया करते थे, उससे काम हो जाया करते थे। तो भक्त कुछ ऐसे ही आते थे कि वो गुरुजी नहीं आते, ऐसे करो दरबार की बबूती दे दो। ये उनका विश्वास था, उससे काम हो जाते। हमारे एक गुरु भाई हैं, डॉक्टर हैं, मैंने उनके यहाँ जब कभी बैठना होता है तो देखा कि जितने लोग दवा लेने आते उससे ज्यादा लोग भभूति लेने आते। डॉक्टर साहब, अम्मा ने कही भभूति दे दो। तो हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, ये पहले काम करता है। डॉक्टर की दवा भी जब तक लाभदायी नहीं है, जब तक उसके प्रति हमारी, डॉक्टर के प्रति आस्था नहीं है, उसके द्वारा दी गई दवा के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, तब तक वो दवा भी फलीभूत नहीं होती है। तो हमारा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, ऐसे किसी भी प्रकार के फोन आते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार के प्रलोभन आते हैं पूज्य गुरु जी महाराज से मिलने मिलाने के, उनमें नहीं आना। न्यूट्रल होके जाना दरबार में, किसी सोच सिफारिश से नहीं जाना, कोई जोड़ जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, नंबर लगाने की जरूरत नहीं। अरे नंबर तो तुम्हारा आ गया, जब ही तो तुम इस धाम में आए हो। तुम्हारा समय आ गया, योग बन गया, जब तो तुमको कहीं से संकेत मिल गया पंडोखर सरकार का और तुम दरबार में आ गए। और जिनका नंबर जल्दी आ गया वो भाग्यशाली है, और जिनका नहीं आया, कई कई महीने से बैठे हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं।
कि आपको इस धाम की पूज्य गुरु जी महाराज की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल रहा। नंबर जब आज तभी मिलना, कोई जोड़ जुगाड़ नहीं करना। जो अमावस्या अर्जी पेशी का नियम है, पर्ची भी सही कटाना। जल्दी मिल रहा था, वीआईपी पर्ची आए तो थे, बड़ी महंगी गाड़ी से, नाम भी नहीं जानता, बढ़िया सोने के हार जैसी चैन पहने, 4-4 उंगलियों में अंगूठे, अंगूठी नहीं अंगूठे, 51,000 की पर्ची कटाई, महाराज जी से मिलिए। अमावस्या कर रहे हैं 100 रुपए की पर्ची से, कर रहे हैं तो केवल 100 रुपए की। तो ठीक भाई, सामान्य नियम है, अर्जी 2100 रुपए से लगती है, अमावस्या पेशी 1100 रुपए से। जिसकी सामर्थ्य नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी की दरबार में सुनवाई नहीं होगी, उसका भी नंबर आएगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा। आपकी 2100 की सामर्थ्य नहीं है अर्जी लगाने की, 1100 से लगाएं, नहीं है 500 से लगाएं, 100 से लगाएं, 10 से लगाएं। भगवान ने ऊपर से भिखारी बना के भेजा है, तो कहीं से 1 रुपया भीख में मांग लो, उससे लगा दो। परमात्मा के दरबार में पैसे का कोई मोल नहीं है, ये एक व्यवस्था है। जब हम 11 रुपए की अर्जी का नियम था हमारे यहाँ, 21 रुपए की, 51 रुपए की, आप में से बहुत लोग हैं, क्या था हमारे पास? आपको बैठाने के लिए जगह नहीं थी हमारे पास, धूप में आपको खड़े होने के लिए छाया नहीं थी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन का पर्व हुआ करता था अमावस्या का, पूज्य गुरु जी महाराज बैठे हैं, सुबह 5 बजे चिंता से, क्योंकि भक्त लोग पूरी रात आना, एक दिन का पर्व होता था, पूरी रात आते थे। ठंड है, यही समय चल रहा है संक्रांति का, अमावस्या की जो भीड़ है, एक दिन पहले ही से ठसाठस हो जाती थी। महाराज जी भी देर रात में लौटे हैं, सोए भी नहीं है, परंतु चिंता से सुबह उठ के 5 बजे दरबार में बैठ गए, और 5 बजे एक बैठक में बैठे हुए हैं। हम और आप 1 और 2 घंटे नहीं बैठ सकते, थोड़ी देर में तलब लगेगी, गुटखा खाए आए, फुक्कू लगाए आए, चाय पी आए, मुद्दू कराए। महाराज जी को सुबह 5 बजे से लेकर रात में 2-2:30 बजे तक बैठे देखा है इन आंखों ने, एक आसन में, बिना खाए पिए, बिना कोई शंका समाधान किए। किसके लिए? भक्त लोग दुखी हो जाते थे, महाराज जी कुछ ऐसा करो, 2-3 दिन का मेला कर लो। तो महाराज जी कहते नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, जब आदेश नहीं है जब तक नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी लोग अर्जी, भक्त अर्जी लगाया करते थे। गुरु जी महाराज को जो कष्ट होता था वो देखते थे, भक्तों को कष्ट होता था, उसके लिए भी वो अर्जी लगाई, पर्चा बनवाया, तो उसमें भी यही आया। और एक समय ऐसा आया, नहीं मालूम किनकी सुनवाई हो गई भक्तों की, दरबार चलते हुए में ही दोपहर में आदेश हो गया, रामायण जी रखी रहती थी सामने, पूज्य गुरु जी महाराज के पास में, और मुष्टि का आशीर्वाद दे के पेशी कर लिया करते थे। अचानक महाराज जी ने घोषणा की कि अब अमावस्या से पंचमी तक दरबार हो। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे व्यवस्था बदली, ये व्यवस्था आई 2005-6 में, ट्रस्ट का गठन किया, कुछ हमारे ट्रस्टियों ने मेहनत की, महाराज जी के साथ दिन रात जुटे रहते थे, आज धाम यहां तक आ गया। परंतु फिर भी लगता है कभी कभी कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ था, और आज लगता है हमारे पास सब कुछ है परंतु कुछ भी नहीं है। क्यों? आपका समर्पण नहीं है, आपका सहयोग नहीं है, आपकी भावना नहीं है। भगवान बस प्रार्थना करे, भक्त गुरु जी सबका भला करना, परंतु शुरुआत हमसे करना। अपना स्वार्थ पहले, यदि परमार्थ करेंगे आपका स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाएगा। परमार्थ का भाव रखेंगे, स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाएगा। हमारी एक पूज्य माता जी आई है सागर में, पास में कनेरा देव है,
इतनी सी पर्ची लिखते थे महाराज जी, एक पेज का 16वां हिस्सा अभी वो रखे हैं। माता जी खड़ी है, माता जी यहाँ कनेरा देव से आई हैं, कहाँ है बेचारी? वो तो आई थी इसी आशा में, क्योंकि उस समय महाराज जी से बड़ी जल्दी मुलाकात। रखे हो? हाँ रखे हो, हम तो बता आ रहे कि खड़ी हो सही में। चाहे गुरु जी भी कभी को प्रमाण दे दे तो हमने भी कही हम भी दे दे, खड़ी हो। इतनी सी पर्ची रहे, छोटी सी। 2010 में करीब मिली होंगी, 14 का आशीर्वाद दिया हुआ का। अब कोई होगी तो बेचारी आई इसी उम्मीद में। 3 दिन से ठंड खा रही, बोले हम मानी मान। अब वो हाथ पर जोड़ती फिर रही सबसे। अब भाई यहाँ की व्यवस्थाएं बदल गई। देखो वो दिखा रही पर्ची, ये हाथ में दिखा रही। इतनी सी पर्ची पे गुरुजी महाराज आशीर्वाद दे दिया करते थे। तो हमारा आशय है, आप धाम का नियम है उसका पालन करें, यहाँ की व्यवस्था में सहयोग करें, समर्पण भाव रखें, अपने कल्याण के नहीं। आपसे भी जब आप दरबार में बैठते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता देख के कि यार देखो दुनिया में कैसे कैसे दुखी लोग हैं, हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। ये भाव रखो, उनकी मदद का भाव रखो। और हर जगह 3 चीजों का महत्व है, तन मन धन। भैया धन से तनक पहले आ गई आपकी, कोई बात नहीं। कोई मन से कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सुनवाई हो गई। कोई तन से कर रहा है, यहाँ सेवा दे रहे हैं, जो झाड़ू लगा रहे हैं, भंडारे में मंदिरों में पोछा लगा रहे हैं, उनका पहले नंबर आ गया। तो इस भाव रखो और नियम का पालन करो, किसी के बहकावे में ना आए, किसी से ठगी का शिकार ना हो। और फिर आज कह रहा हूं, आप में से कोई साहस कर सके तो इसी मंच पे पूज्य गुरु